सुप्रभात। क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 का आज 5वां पाठ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित सहर्ष स्वीकारा है, इस शीर्षक का अध्ययन आप लोग करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा हुआ शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है, इसका अध्ययन करने से पहले मुक्तिबोध जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं के बारे में जानना आवश्यक है। तो आधुनिक साहित्य की नई कविता धारा के प्रमुख कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का नाम लिया जाता है। प्रयोग धर्मिता के तारसप्तक में भी वे स्थान रखते हैं और मुक्तिबोध जी ने तारसप्तक में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। इनका जीवन बचपन से ही संघर्षमयी परिस्थितियों से गुजरा। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए 20 वर्ष से ही वडन नगर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके बाद इन्होंने सुजानपुर, कलकत्ता, मुंबई आदि अनेक स्थानों पर पढ़ाया। इन्होंने हिंदी साहित्य की कई विधाओं पर अपनी रचनाएं लिखी। मुक्तिबोध जी का 47 वर्ष की आयु में 11 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को नई दिल्ली में स्वर्गवास हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे प्रयोगवादी। तारसप्तक के कवि होने के साथ साथ मुक्तिबोध जी एक सफल आलोचक भी हुए। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य कृतियाँ, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह, विपात्र, सतह से उठता आदमी, आलोचना, तारसप्तक के कवि, कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ब्रह्म राक्षस व अंधेरे में इनकी ये 2 प्रमुख कविताएं हैं। इनके काव्य की भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखने वाले कवि थे। शोषितों के प्रति गहरा लगाव उनके हृदय में बसा हुआ था और उनकी कविताओं में जीवन से जुड़ी सजगता विद्यमान है। उनकी लेखनी में काव्य कृतियों के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन भी सक्रिय रहा है। उन्होंने राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर भी अनेक विचार दिए हैं। भाषागत विशेषताएं: मुक्तिबोध जी लंबे वाक्यों वाली कविताओं में क्लिष्टता और जटिलता है। उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर है और उन्होंने अपनी कविताओं को कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार दिया है। तारसप्तक के कवि होने का गर्व उन्हें नवीन बिंब विधान एवं शिल्प सजगता के कारण ही मिला। प्रतीक विधान में एक नया
सच्चापन उनके काव्य में है और उनकी काव्य कृतियों में जीवन से जुड़े भावात्मकता व विचारात्मकता विषय को गंभीर बनाने में सहायक है। इनके द्वारा लिखा हुआ जो शीर्षक आप लोगों को पढ़ना है वो है सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता में मुक्तिबोध जी जीवन जीने का सही संदेश प्रदान किया है कि मनुष्य को किस तरह जीवन जीना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उसी में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी असंतुष्ट की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा है ईश्वर ने वही आपको दिया है। ईश्वर की समझ में आपको जो मिला है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उसे सहर्ष स्वीकार करिए और उसी में संतुष्ट रहिए। धन्यवाद।